वक्त पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा इन दिनों शदीद उतार चढ़ाव का शिकार है। इस सब के बीच नई नई चीज़ों पर बात होने लगी है। इमरान खान की हुकूमत जब से पाकिस्तान में आई तब से उसके मुखालिफिन उस पर एक फाशिस्ट हुकूमत होने का इल्ज़ाम लगाते आ रहे हैं। वो कई पॉलिसियों का हवाला देते हुए, फाशिस्ट हुकूमतों की मिसालें देते हुए, उनसे कंपेयर करते हुए इमरान खान की हुकूमत को एक फाशिस्ट हुकूमत कहते थे और इमरान खान को एक फाशिस्ट लीडर कहते हैं। आज हम कुछ ऐसे बैरोमीटर्स पर बात करेंगे जिनसे हमें ये मालूम होगा कि कोई हुकूमत फाशिस्ट हुकूमत होती है तो कैसे होती है। कोई लीडर फाशिस्ट लीडर होता है, फाशिज्म को फ़रोग देता है, तो किन वजूहात की बुनियाद पर हम उसे एक फाशिस्ट लीडर कह सकते हैं। फाशिज्म एक तर्ज हुकूमत या सियासियात की एक इस्तिलाह है जिसे हम उर्दू में फस्तायत कहते हैं। ताकत के बलबूते पर किसी भी मुआशरे पर आमिरियत या इस्तिबदाद नाफिज करना फाशिज्म कहलाता है। फाशिस्ट या फस्ताई हम उस शख्स को कहेंगे जो जोर ज़बरदस्ती और ताकत की बुनियाद पर लोगों पर अपना हुक्म चलाए, लोगों पर आमिरियत मुसल्लत करे। पॉलिटिकल साइंस के मारूफ प्रोफेसर डॉक्टर लांस बर्ट ने जर्मनी में हिटलर, इटली में मेजुलेनी, स्पेन में फ्रांको, इंडोनेशिया में सहारतो और चिली में पनोशे के इदवार का बारीक बीनी से मुताल्ला करने के बाद 2003 में एक नावल लिखा। उस नावल में प्रोफेसर ने 14 ऐसी अलामात बताईं जो हैरत अंगेज़ तौर पर उन तमाम फाशिस्ट हुकूमतों में मुश्तरक थी। वो 14 चीज़ें उन तमाम हुकूमतों में, उन तमाम फाशिस्ट हुकूमतों में मौजूद थी। उस नावल के बाद एक नई बहस का आगाज़ हो गया। माहिरीन सियासियात और समाजियात इस नतीजे पर पहुँचे कि डॉक्टर के बयान किए गए उन 14 नुकात को हम एक बैरोमीटर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं कि किसी मुल्क में अगर वो 14 नुकात, वो 14 चीज़ें मौजूद हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ फाशिस्ट हुकूमत है, वहाँ फाशिज्म है। डॉक्टर लांस बर्ट के बयान किए हुए 14 नुकात में सबसे पहले जो चीज़ आती है वो ये है कि फाशिस्ट हुकूमतों में हुब्बुल वतनी और गद्दारी के सर्टिफिकेट सरेआम बांटे जाते हैं। जगह जगह कौमी निशानों को उभारा जाता है, कौमियत को फ़रोग दिया जाता है, तराने रिलीज़ किए जाते हैं। ऐसी अलामात, इस्तारे और निशानात को फ़रोग दिया जाता है जिनसे हुब्बुल वतनी का तासुर फैल सके। मतलब मुल्क के अंदर गद्दार और हुब्बुल वतनी की नई बहस छेड़ी जाती है और अपने मुखालिफिन को गद्दारी के इल्ज़ामात के ज़रिए दबाने की कोशिश की जाती है। डॉक्टर का बयान किया गया दूसरा नुक्ता ये था कि फाशिस्ट हुकूमतों में दुश्मन का खौफ मुसल्लत करके मकामी लोगों को बुनियादी इंसानी हुकूक से भी दस्तबरदार होने पर मजबूर किया जाता है। लोगों को बताया जाता है कि अगर मुल्क के लिए कवानीन को पामाल करना पड़े तो भी कोई बड़ी बात नहीं। उन्हें ये कहा जाता है कि आइन की कोई अहमियत नहीं, आइन से ज़्यादा मुल्क अहम है, और इस तरह फाशिस्ट हुकूमतें अपने मफादात हासिल करती हैं। तीसरा नुक्ता ये था कि हुब्बुल वतनी को लोगों पर पागलपन और हिज़ियान की तरह तारी किया जाता है। उन्हें एक अनदेखे अनजाने दुश्मन के खौफ में मुब्तला किया जाता है और उन्हें ये बताया जाता है कि अगर हमने इसके खिलाफ कोई अमली कदम नहीं उठाया तो दुश्मन हमें हड़प कर जाएगा। और यहाँ पर कभी कभी फाशिस्ट हुकूमतें अपने मुखालिफिन को दुश्मन डिक्लेयर कर देती हैं। मिसाल के तौर पर कहीं पर लिबरल्स को वो दुश्मन डिक्लेयर करती हैं और लोगों को बताती हैं कि अगर आपने इनके खिलाफ कोई अमली कदम नहीं उठाया तो ये लिबरल्स तुम्हें खा जाएंगे। इस तरह जो भी अपने सियासी मुखालिफिन हो, जिनके साथ उनका नज़रियाती इख्तलाफ हो, उन्हें दुश्मन डिक्लेयर किया जाता है और लोगों में उनके खिलाफ हुब्बुल वतनी का जज्बा बेदार किया जाता है। हालांकि इख्तलाफ सिर्फ नज़रियात का होता है, लेकिन वहाँ पे उन लोगों को गद्दार डिक्लेयर किया जाता है, उन लोगों को मुल्क का दुश्मन डिक्लेयर करके लोगों के अंदर हुब्बुल वतनी का पागलपन पैदा किया जाता है। चौथा नुक्ता ये है कि मुआशरे में फ़ौज की हैबत तारी की जाती है, लोगों को फ़ौज का असीर बनाया जाता है, अस्करियत पसंदी को फ़रोग दिया जाता है, लोगों को इस बात पर मजबूर किया जाता है कि वो अपने मकामी मसाइल जितने भी हैं उन्हें नज़रअंदाज करें, उन्हें पसे पुश डालें और दिफाई अखराजात बढ़ाएं, क्योंकि यही फ़ौज ही है जो आपकी मसीहा है। सिपाहियाना शान व शौकत इस तरह बढ़ा चढ़ाकर पेश की जाती है कि लोग सिर्फ सिपाहियों को ही अपना मुहाफिज, अपना मसीहा, अपना दर्दमंद, अपना चारागर समझने लगते हैं। पांचवा नुक्ता जिसकी बुनियाद पर हम ये जान सकते हैं कि किसी मुआशरे में फाशिज्म है या नहीं, वो ये है कि मर्दानगी को बरतरी हासिल होती है, मर्दानगी को बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है। यानी मर्द और औरत के दरमियान जो बुनियादी जिनसी तफरीक है
उसे बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है और मर्द को ताकत का, अकल का, शऊर का, तरक्की का इस्तारा माना जाता है। छठा नुक्ता है सेंसरशिप, यानी फाशिस्ट हुकूमतें मीडिया इदारों को कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं। यहाँ पर 3 चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। सबसे पहले उन मीडिया इदारों को मुकम्मल तौर पर अपनी हुकूमत के ज़ेर साया लाने की कोशिश की जाती है। अगर ये मुमकिन ना हो तो सख्त कवानीन बनाए जाते हैं ताकि मीडिया को काबू किया जा सके, मीडिया की आज़ादी सलब की जा सके। और अगर ये हरबा भी कामयाब ना हो तो फिर मीडिया में मौजूद अपने कासालेसों को, अपने गुमाश्तों को राय आमा अपने हक में हमवार करने के लिए तैयार किया जाता है। ये सब इसलिए किया जाता है ताकि जो फाशिस्ट हुकूमत है उसके खिलाफ कोई बयानिया, उसका मुतबादिल कोई बयानिया अवाम में पजीराई हासिल ना कर सके। 7वां नुक्ता ये है कि फाशिस्ट हुकूमतें लोगों के अंदर कोई ना कोई डर बिठा देती है, कोई अनजाना डर कि किसी भी वक्त कहीं से भी कुछ भी हो सकता है जो सब कुछ ख़त्म कर सकता है। ये डर ही फाशिस्ट हुकूमतों की असल ताकत होता है। 8वां नुक्ता जिसके ज़रिए फाशिस्ट हुकूमतें राय आमा पर असरअंदाज होती हैं वो है मजहब कार्ड खेलना। फाशिज्म में मजहब को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मजहबी बयानिए और इस्तिलाहात के ज़रिए फाशिस्ट हुकूमतें अपने एजेंडे को, अपने मफादात को इस तरह पेश करती हैं कि लोग उनकी मुखालिफत का सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वो उस मजहबी लबादे में मजहबी बयानिए के तौर पर पेश किए गए फाशिज्म के एजेंडे के खिलाफ जाएंगे तो फिर उन पर कुफर के फतवे लगाकर उन्हें रास्ते से हटाया जाएगा। 9वां नुक्ता ये है कि फाशिस्ट हुकूमतें कारोबारी तबके के बगैर, अशराफिया के बगैर, सनतकारों के बगैर नहीं चल सकती। सनतकार और कारोबारी लोग फाशिस्ट हुकूमतों की मदद करते हैं और उसके नतीजे में उन हुकूमतों से फ़वाइद हासिल करते हैं। सनतकारों का, बिजनेसमैन का, अशराफिया का और फाशिस्ट हुकूमत का ये गठजोड़ इतना मजबूत हो जाता है कि अवाम सर ही नहीं उठा पाती। फस्ताई रियासतों में मजदूरों को मुनज़्ज़म करने वाली लेबर यूनियंस को मजबूत होने नहीं दिया जाता, उन्हें पनपने नहीं दिया जाता। या तो उन्हें सख्ती से कुचला जाता है या फिर मजदूरों की उन तंजीमों को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया जाता है ताकि लेबर यूनियन मजबूत आवाज़ नहीं उठा सके। फस्ताई तर्ज़ हुकूमत में फाशिस्ट हुकूमतों से इख्तलाफ रखने वाले दानिश्वरों और फ़नून लतीफ़ा की कोई जगह नहीं होती। जो लोग फाशिस्ट हुकूमतों से इख्तलाफ करते हैं उन्हें निशाने इबरत बना दिया जाता है। गरज इल्म अदब और आला तालीम को किसी सूरत फाशिस्ट हुकूमतों में गवारा नहीं किया जा सकता। 12वां नुक्ता ये है कि फाशिस्ट हुकूमतों में फौज को बहुत ज़्यादा इख्तियारात हासिल होते हैं। इदारे हुब्बुल वतनी के नाम पर सिविलियंस की आज़ादियाँ सलब कर देते हैं और उन पर तशद्दुद को जायज़ समझते हैं। लोगों पर ये जुल्म और जबर इतना तसलसल से किया जाता है कि लोग उसे रोज़मर्रा नॉर्मल समझने लगते हैं और अगर इस बीच कहीं से उन्हें कोई रिलीफ मिलता है, उनका हक मिलता है, तो वो उसे उन इदारों का हुस्न सलूक समझ लेते हैं। 13वां नुक्ता ये है कि फाशिस्ट हुकूमतों में एहतिसाब सिर्फ सियासी मुखालिफिन का किया जाता है। हकीकी इक़्तिदार का हामिल टोला अपने दोस्तों को, अपने अजीज़ व अकारिब को नवाजता है। उन्हें कौमी वसाइल और ख़जाने को लूटने की पूरी आज़ादी हासिल होती है और ये सब मिलकर एक दूसरे का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। फस्ताई निज़ाम की आखिरी निशानी यह है कि वहाँ इंतखाबात तो होते हैं लेकिन सिर्फ बराए नाम। मनमानी हल्काबंदियों, तरामीम और इंतखाबी कवानीन के ज़रिए इंतखाबात को कंट्रोल किया जाता है और अपने हक में करने की कोशिश की जाती है। इंतखाबात पर असरअंदाज होने के लिए अदालतों से अपने हक में फ़ैसले करवाए जाते हैं। मीडिया के ज़रिए अपने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ प्रोपेगेंडाज किए जाते हैं। अदालतों से उन पर पाबंदियाँ लगवाई जाती है, उन पर कातलाना हमले किए जाते हैं। गरज उन्हें अपनी इंतखाबी मुहिमों से दूर रखने की कोशिश की जाती है और इस तरह की कई ट्रिक्स इस्तेमाल की जाती हैं, कई तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं और उन्हें इंतखाबात से दूर रखा जाता है और अपनी पसंद के इंतखाबी नताइज हासिल कर लेते हैं। ये थी अहबाब 14 निशानियाँ, 14 नुकात जिनकी बुनियाद पर हम किसी भी मुल्क में फस्तायत को माप सकते हैं कि उस मुल्क में अगर ये 14 चीज़ें मौजूद हैं तो वहाँ फस्तायत होगी, वहाँ फाशिज़म होगी, वहाँ का हुक्मरान फाशिस्ट होगा और अगर नहीं है तो फिर फाशिज़म का वजूद नहीं है। अब आप कंपेयर करें इमरान खान की हुकूमत से, उसके तर्ज़ सियासत से उन 14 चीज़ों को और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि क्या इमरान खान एक फाशिस्ट लीडर हैं या नहीं है। उम्मीद है अब आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे। बहुत शुक्रिया।